हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग। और देखिए दो पार्ट्स में हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है इक्वेटोरियल। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सियल के बारे में पहले पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया है, एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कराता हूं और उसके बाद से हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है भाई एक्सियल? एक्सियल में समझेंगे, मान लीजिए दो चार्ज आपके गिवन है, एक है आपका माइनस चार्ज है, एक है प्लस चार्ज है, और आपको पॉइंट पी पे फाइंड आउट करना है। देखिएगा, ये जो है आपका डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये ए लेते हैं और ये भी ए है। ठीक है, ये माइनस है और यहां पे आपका प्लस है। पॉइंट पी पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो सेंटर से और इसका डिस्टेंस हम क्या लेते हैं भाई, आर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे प्लस का आउटसाइड होगा, प्लस क्यू, और जो माइनस का लेंगे माइनस क्यू होगा इनसाइड। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है आपको? तो आगे हम लोग क्या प्रोसीड करते हैं वो देखिएगा, समझिएगा। पहला पॉइंट ही समझना है मेन, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी बाई माइनस चार्ज पहले लेते हैं। तो देखिएगा, जब माइनस होगा EQ लेंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जब माइनस होता है तो अंदर प्लस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके इक्वेशन 1 होगा। क्लियर? बाई किसके है भाई? बाई माइनस चार्ज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। तो जब भी अगर माइनस का यूज करते हैं तो ये प्लस का डिस्टेंस होता है, लेकिन जब हम लोग प्लस चार्ज लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका माइनस का यूज होगा। क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन पॉइंट पी बाई प्लस क्यू चार्ज। इज दैट क्लियर? तो E प्लस क्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? और आपको मैं बता दूं, यहां पे कौन से चार्ज ग्रेटर हैं, जिसके डिनोमिनेटर स्मॉलर होते हैं वो चार्ज आपके ग्रेटर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर टोटल चार्ज या टोटल इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, E नेट इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस क्यू, बिकॉज इन हियर प्लस चार्ज इज ग्रेटर देन माइनस चार्ज। जब यहां प्लस है, ये आपका निगेटिव साइन है यहां पे, जब निगेटिव होगा इसका मतलब ये क्या है आपका, ये ग्रेटर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, स्मॉलर होंगे। ये वैल्यू क्या होंगे आपके, स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रहे। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, देन हियर रिटर्न 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। 1/4πε0 Q को कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, देन हियर रिटर्न R माइनस नहीं है, प्लस होगा होल स्क्वायर। क्लियर है? देखिए 1/4πε0 Q इन हियर R प्लस A का होल स्क्वायर, देन हियर R माइनस का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां पे क्या होगा, एक ब्रैकेट पे प्लस है, एक पे माइनस है, दोनों पे होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होगा इसका मतलब यही होता है कि आपका ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको ब्रेक कर देंगे फॉर्मूले में, 1/4πε0 Q इन हियर रिटर्न R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, देन हियर रिटर्न
ओके, आर स्क्वायर ए स्क्वायर इज कैंसल एंड हियर यू राइट ई नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q 4 AR अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q को अंदर भेज देते हैं, 2 को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, 2 R को बाहर, तो 2QA अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P 2PR अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हियर यू रिटर्न P इज इक्वल टू 2QA। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट कहते हैं P को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज दैट क्लियर? अभी क्या होगा, ये आपका ई नेट आ चुका है। ओके, देन क्या होगा, इफ R is very greater than A, then A square is equal to 0। फिर क्या होगा, E नेट आपके सामने दिखेगा 1/4πε0 2PR। अब जानते हैं ये 0 हो गया, तो R की पावर क्या होगा, 4, तो ये R से R कैंसिल, पावर 3, तो E नेट आपके सामने क्या दिखा, 1/4πε0 2P अपॉन R की पावर 3। इसको नोट कर लेंगे, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए, मैंने तो अभी बताया आपको ये डेरिवेशन, और इसका प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी होगा, खास तौर से बायो वालों के लिए। कहते हैं ना, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जिस चीज को आप जितना टाइम देंगे वो आपका बनता जाएगा, तो वैसे ही आप जो है अपने सब्जेक्ट को जितना टाइम देंगे वो आपका होता चला जाएगा। इसलिए इसको लिख लिख के एक एक चीजों को प्रैक्टिस करिए आप। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं इक्वेटोरियल के बारे में। चलिए, हो गया सबका? आइए देखते हैं इक्वेटोरियल में। EQUATORIAL, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, आइए देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन में क्या चीजें दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा। अब आपके डाइपोल गिवन है। पहली बात तो इस साइड में मैं लिख रहा हूं, बना रहा हूं इस फिगर, इसको समझिएगा। ये आपके डाइपोल हैं, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, बीच में क्या है, O। यहां से डिस्टेंस A है और ये भी डिस्टेंस A है। पॉइंट P ऊपर है, जस्ट पॉइंट P है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो आप ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आइए दिखाते हैं। आउटवर्ड है, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, और इसके लिए क्या होगा भाई, इनवर्ड। ये पॉइंट P है आपका, इतना क्लियर है? ये देखिए, ये आपका थीटा होगा, इधर भी सेम थीटा होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल यानी तीनों एंगल कैसे हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, कैसे एंगल हैं ये, कह सकते हैं क्या, इक्विलेटरल एंगल हैं ये। ठीक है, ट्रायंगल कैसे हैं ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ये, यानी तीनों एंगल कैसे होंगे आपके 60 डिग्री के, या यू कह सकते हैं एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें तो ये क्या होगा, आपका थीटा होगा, इस साइड में भी आपका थीटा ही होगा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, अगर यहां पे ब्रेक करते हैं तो ये अगर हम लोग लेते हैं क्या, E प्लस क्यू कॉस थीटा होगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा होगा। ये आपका क्या होगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, और ये क्या होगा आपका, E प्लस क्यू साइन थीटा। अब आगे देखते हैं डिस्टेंस। ये मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R है। कहां से कहां तक का, OP का डिस्टेंस। OP का डिस्टेंस क्या है भाई, R है। लेट
ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी इज इक्वल टू आर। क्लियर है? डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? तो कंपोनेंट्स आपको जो ब्रेक करके दिए गए हैं आपको समझ में आ रहे हैं यहां पे? ओके, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग क्या फाइंड करते हैं। अभी देखिएगा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। हम लोगों को क्या निकालना है भाई? यहां से यहां तक का निकालना है। मतलब क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बातें? आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। मतलब यूं कह सकते हैं, ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए है और ये बी है। तो एपी का जो डिस्टेंस होगा, जो एपी है वो क्या है? एपी और बीपी बोथ आर इक्वल। एपी इज इक्वल टू बीपी। क्या है भाई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा भाई। क्या निकालना है? हाइपोटेनस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हमने यूज कर लिया। अभी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू का निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर क्या है भाई? डिस्टेंस। क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अभी यहां पे दोनों का डिस्टेंस सिमिलर होगा भाई। मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस चार्ज का और माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा बोथ आर सेम इन हियर। मतलब क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? ये प्लस चार्ज से हमने फाइंड आउट किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 माइनस चार्ज के लिए। तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है भाई? सेम है। तो यहां पे जो देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो जो इंटेंसिटी होगा ये प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी एक बार हम लोग टोटल मींस क्या, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P इज क्या हो जाएगा? ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अभी यहां पे क्या हो जाएगा? 2EQ, कोई भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस बोथ सारे इक्वल। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा देयरफॉर प्लस एंड माइनस इन हियर बोथ मैग्नीट्यूड आर सेम। दोनों क्या हो गए? यहां पे सेम हो गए, तभी तो हमने ऐड कर दिया। फिर क्या होगा? 2 कॉस थीटा का वैल्यू भी पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या होगा? फिगर से देखते हैं, एंगल यहां पे है कॉस थीटा। क्या होगा? बेस और यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अभी यहां पे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी 2 गया कहां भाई? आइए देखते हैं। 2QA अपॉन, ये देखिएगा पावर 1/2 है, ये 1 है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे ऊपर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे P हो जाएगा, P अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका ई नेट आ चुका है। अभी आगे देखते हैं, इसमें कुछ केसेस हैं। मींस एज्यूम कर लेते हैं भाई। क्या एज्यूम करते हैं? इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ ए आर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई नेट तब आपका क्या होगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन
आर की पावर 3 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर होगा, पावर 3/2 होगा। सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 होगा, पी अपॉन आर की पावर 3 होगा। ये आपका क्या मिल गया, ई नेट। क्लियर है, नोट कर लेंगे आप लोग, एक स्क्रीनशॉट इस पे ले लेंगे भाई। तो आपको ये देखने से पता चल रहा होगा कि जो आपका एक्सियल है, एक्सियल क्या है, इक्विटोरियल का 2 गुना है, ट्वाइस है। इक्विटोरियल का क्या है, वो ट्वाइस होता है। क्लियर है बातें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और साथ ही अगली टॉपिक को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, बाय।